हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ का जो है क्रैश कोर्स करवाने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रीवियस में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न, और उन्हीं प्रश्नों को आगे ये प्रश्न आपको बहुत ही हेल्प देंगे आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यानी 10 प्रश्न आपके 10 टॉपिक से रहने वाले हैं अलग अलग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स। यदि आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो 10 जनवरी 2023 से, तो आप भी ये क्रैश कोर्स अवश्य लें, क्योंकि इस क्रैश कोर्स से आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है कि जो प्रश्न पिछली बार जो परीक्षा में बन चुके हैं, ऐसे ही प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आप भी तैयार करके जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका। प्रश्न कह रहा है कि यदि 15% लाभ यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपये हो, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर, देखिए यहाँ से ये 100% है, यहाँ से जब लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 115 115 हो जाएगा, और हानि होगी तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 85 हो जाएगा। अब देखिए अंतर पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है अंतर कितना हुआ बताइए? तो यहाँ से यहाँ तक का 30 का अंतर हो गया। बस यही कह रहा है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपये हो। एक बात बताएंगे कि परसेंट में अंतर कितने का आया? 30% का। और रुपए में अंतर कितने का आया है? 450 का। तो देखिए यहाँ से अब सीधा कैसे सॉल्व करेंगे कि कितने का यानी एक्स का 30% यानी 30/100 बराबर कितना है? 1500 है। सॉरी, कितना है? 45 यानी 450 है। देखिए 450 है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 450। ठीक। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 को काट देंगे, 3 से हम इसको काट देंगे 15 बार। ठीक है, 3 से 15 बार काट दिया। अब एक्स एकन एक्स बराबर आपका आ गया 1500। ये 1500 आपका जो है राइट आंसर हो गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यदि ए, देखिए यहाँ से, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 8:9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:4, और यहाँ पर दिया है बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका ये मेथड है जो जिसका हम बनाते हैं उल्टी एन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि उल्टी एन बना देते हैं। देखिए जी, तो इसका हम क्या करेंगे पहले, एक मेथड ये हो गया उल्टी एन बनाएंगे। तो यानी पहले हम इसका गुणा करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो देखिए 8×3 = 24, 8×3 = 24, पहले इसका कर लिया। अब इसका करेंगे, 8×4 = 32। अब इसका करेंगे, यानी 4×9 = 36। अब देखिए ये अनुपात हो जाएगा। अब इसको यानी 24, 32 और 36 ये आपका बन गया है। अब इसको भी हम शॉर्ट करेंगे थोड़ा, किसका 4 का भाग चला जाएगा इसमें। तो देखिए 4×6 = 24 और 4×8 = 32 और 4×9 = 36। यानी कौन सा आपका ऑप्शन में है? 6, 8, 9। तो 6, 8, 9 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी हम ऐसे लिखेंगे। फिर हम इनमें क्या करेंगे कि ए अनुपात बी दिया है 3:4 और बी अनुपात सी दिया है आपका 8:9। अब जिसकी जगह पर पड़ोसी की जगह पर पड़ोसी ही कब्जा करेगा, तो यानी 4 के सामने 4 आ जाएगा
और यहाँ पर 8 के सामने 8 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 तियाँ 24 करेंगे और यहाँ पर 8 चौक 32 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 9 चौक 36। अब देखिए इसको भी हम छोटा कर देंगे तो 4 अट्ठू इसको देखिए, अब इसमें जो 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, अनुपात 4 अट्ठू 32 हो जाएगा, अनुपात 4 छंग 24 हो जाएगा। अब देखिए आपका अनुपात बन चुका है 6 अनुपात 4 नेम 36 होता है, तो आपका 6 अनुपात 8 अनुपात 9, ये आपका जो है बन चुका है अनुपात यहाँ पर। तो कितना बन चुका है, 6 अनुपात 8 अनुपात 9, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यानी संख्याएं आपकी दी गई हैं कितनी, यानी पहली फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, 3 संख्याएं दी गई हैं। अब तीनों संख्याओं का दिया गया है क्या, कि पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यहाँ पर गौर करेंगे तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली है, तीसरी संख्या से क्रमशः 35% 50% अधिक हैं, क्रमशः यानी पहली दूसरी, तो पहली 35% अधिक होगी तो 135 हो जाएगी, और दूसरी अगर 50% अधिक होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अब देखिए संख्याएं तीनों हो चुकी हैं आपकी। अब पूछा यह है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर होगी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत के बराबर होगी, तो हम दूसरी संख्या के सापेक्ष में पूछा है, तो देखिए सीधे हम करेंगे 135 जो है वो 150 का कितने प्रतिशत है, बस यही बात पूछी है। तो 0 से 0 काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, और फिर हम इसको काट देंगे 3 चौक 12, तिपच 15 45, और 45 दूनी कितना होता है, तो ये 90 होता है आपका। तो ये आपका आप आंसर आ जाएगा यहाँ पर 90%। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि चीनी के मूल्य में, देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, प्रति वृद्धि हुई है, तो कोई परिवार अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि परिवार में बजट पर इसका कोई प्रभाव ना हो। तो देखिए कितनी वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हो गई है। तो इससे हम एक बात ध्यान रखेंगे कि इसके लिए एक सूत्र होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है, एक्स जो वृद्धि के लिए होता है, वृद्धि के लिए ध्यान रखेंगे, वृद्धि के लिए होता है एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, ये सूत्र होता है इसका। तो इसी हिसाब से हम देखिए वृद्धि कितनी हुई है, 25% की, तो x का मान कितना है, 25 है, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 यानी 100 और प्लस 25 कितना होता है, 125, 125 इंटू 100, तो इससे हम काट देंगे 25 एकन 25, 25 पंजे 125, 5 से ये काट देंगे 100 को, 20 बार कटेगा, तो ये 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और कमी के लिए x अपॉन 100 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, तो ये भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे आगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। देखिए इसमें दिया गया है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अब आप बताएंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो यानी 5 से 1 ज़्यादा है, कितनी है, यदि 5x लड़कों की है, 5x लड़कों की है, तो 5 में 1 ज़्यादा यानी 6x लड़कियों को हो जाएगी। इतनी बात समझ पाए हैं, यानी 5x लड़कों की है तो 20% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 1 ज़्यादा यानी 6x लड़कों की हो जाएगी। तो इसमें क्या दिया गया है, इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। अब देखिए 5x प्लस 6x
बराबर कितने हैं 66। तो यानी 11x बराबर आपका 66 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 11 से ये काट दो 6 बार, तो x बराबर 6 आपका आ जाएगा। x बराबर 6 आ गया। तो मुझे चाहिए किसकी है, अब यहाँ से देखेंगे इधर, यानी लड़कों की संख्या बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ की है आपकी 5x और लड़कियों की है आपकी 6x। अब इसमें दिया गया है कि x बराबर x का मान कितना है 6 है, तो 5 छक्का 30, 30 इस लड़कों की हो जाएगी और लड़कियों की कितनी हो जाएगी, तो 6 छरंग 36 हो जाएगी। अब समझिए इसमें कह रहा है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो 36 प्लस 4 कितनी हो जाएंगी। अब लड़के तो बेचारे 30 के 30 ही रहेंगे और लड़कियां 36 4 यानी कितनी हो जाएंगी 40 हो जाएंगी। पूछा है तो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात अब क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ से अनुपात निकाल देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इसके लिए बेसिक आपका होता है, बहुत बड़ा पड़ेगा आपको, तो आप चाहें तो बेसिक में बता सकता हूँ, लेकिन क्या है कि आपको स्मार्ट वर्क करिए और स्मार्ट तरीके से आपको आंसर फास्ट देना होता है, तो मैं सिंपल तरीका ही इसका बता दे रहा हूँ। देखिए 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है, 27 है, औसत है ये 27 सम संख्याओं का। तो ये जान लीजिए औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। अब ये 27 तो सम संख्या है नहीं, तो इसके जो है इर्द गिर्द वाली संख्याएं, इधर उधर पास वाली संख्याएं सम ली जाएंगी। तो 27 से दो संख्याएं, अब ये तो संख्या नहीं है, तो लेकिन संख्याएं कौन सी होंगी, तो एक सम संख्या इधर एक इधर होगी, एक सम संख्या इधर और एक इधर होगी, तभी तो 4 लगातार सम संख्याएं हो जाएंगी। अब 27 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है, 28 आती है, 28 के बाद में 30 आती है, और 27 से पहले 26 आती है, और 26 से पहले क्या आती है, 24 आती है। पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 30 होगी, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इतना सिंपल था आपका ये, ठीक, यानी आपका 30 आंसर आ जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है, यदि एक वृत्त तथा एक अर्धवृत्त में प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पर आपका एक तो दिया गया है वृत्त, एक वृत्त दिया गया है पूरा, और एक अर्धवृत्त दिया गया है, सॉरी अर्धवृत्त दिया गया है, तो अर्धवृत्त इसको जो है इधर इतना से काट देंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। तो देखिए ये है आपका अर्धवृत्त, एक वृत्त है और एक अर्धवृत्त है। वृत्त की इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, और इसकी भी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब देखिए क्या कहा है कि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो उनके परिमापों का अनुपात पूछा गया है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी 2 × 22/7 × 14। इससे इसको काट देंगे तो कितना होगा, 22 दूनी 44, 22 ये 2 बार कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर आपका क्या ये आ गया है, इसकी परिमाप आ गया है बड़े व्रत का। अब अर्धवृत्त का क्या आएगा, तो अर्धवृत्त में क्या होगा, पाई आर होगा, यानी पाई आर प्लस पाई आर के बाद में ये त्रिज्या 14 ये और 14 ये प्लस 28, ठीक, यानी बीच वाला इतना ये बढ़ जाएगा, ये वाला व्यास 28। अब देखिए पाई आर का कितना हो जाएगा 22, तो 22/7, 22/7 गुणे 14 प्लस 28, तो इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 प्लस 28 कितना होता है, 8×4 = 12, और ये कितना हो जाएगा 2×4 = 6, 1 7, यानी 72, ये हो गया 72। पूछा गया है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो 88:72, इनको हम जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, किससे काट देंगे,
8 से ही काट देंगे, तो 8 से ये 11 बार कट जाएगा और 8 से ये 9 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 11:9। 11:9 आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, प्रश्न है नेक्स्ट आपका, एक थैले में, देखिए दिया गया है, एक थैले में 145 रुपए की धनराशि, 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:5:7 के अनुपात में है। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब समझिए, यहाँ पर दिया गया है 1 रुपए, 1 रुपए, यहाँ पर दिया है 50 पैसे और दिया है 25 पैसे, ठीक इतने में समझिए। 25 पैसे सिक्कों की संख्या का जो है अनुपात कितना दिया है? 3:5:7, इस अनुपात में दिए गए हैं आपके सिक्के, ठीक है। अब 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे, 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया। 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 रुपया, ठीक। और इसके बाद में प्लस करते चलते हैं, इनको सबको प्लस करेंगे। अब समझिए, 25 पैसे के 7 सिक्के होंगे तो कितना हो जाएगा? 25 संगा 150, यानी 1.75 रुपया, ठीक। जब इनको हम प्लस करेंगे, अब ये रुपए बन गए हैं, पैसे ये रुपए बन गए हैं, इनको जब हम प्लस करेंगे तो 3 2 5, 5.5, 6.5 और 6 7, 7.5, कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ये 7.5 रुपया आपका हो गया। देखिए, तो 7.25 है, ये 7.5 नहीं है, 7.25 हो गया। अब 7.25 रुपये इसका कितने गुना है? तो समझिए, ये रुपए आपके थैले में टोटल कितने हैं? तो टोटल रुपए हैं आपके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल रुपए हैं आपके 450, यानी 45। टोटल रुपए 45 हैं। 45 में जब हम भाग देंगे कितने का? 7.25 का, 7.25 का जब हम भाग देंगे तो देखिए इसमें जो है कितनी बार जाएगा? जब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे किससे? 25 से। देखिए थोड़ा मिट गया था उसमें, तो अब देखेंगे यहाँ से इसको काटेंगे। देखिए ऊपर 2 0 हो जाए, नीचे 725 बचा हुआ है। अब 25 दूनी 50 होता है और बचा हुआ है आपका 25, 25 नेमा 225 होता है। इसको पूरा कट गया। 25 से ऊपर वाला काटेंगे तो 25 पंजे 125, 125 और 20, तो 25 अट्ठे 200, 0 हो जाएगा। अब 29 दूनी क्या होता है? 58 होता है। आपका 20 बार ये कट जाएगा। कितनी बार? 20 बार। तो ये टोटल संख्या आपकी 20 बार कट गई है। तो अब किसका अनुपात पूछा है? पूछा है आपका 1 रुपए वाले सिक्कों का। तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? तो देखिए 3, तो 20 में जो 20 आया है, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 20, 20 आई है, तो मुझे 3 से गुणा कर देना है, यानी 1 रुपए के सिक्कों की अनुपात में कितना है? 3 है। तो 20 में गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60। किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन कल से कंटिन्यू आपके जो है प्रश्न ज़्यादा भी रहेंगे और भी ज़्यादा इससे बेहतर होगा। तो चलिए, फर्स्ट वीडियो था ये। तो इसमें क्या है कि ये वाला प्रश्न जो है आप सभी के लिए है। क्या? इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट में बताएंगे कि इसका जो आंसर कितना आएगा। कमेंट करके जो बताएंगे, कल नेक्स्ट वीडियो जो है 8 बजे लेकर आऊँगा आपकी, इसी जो है क्रैश कोर्स एसएससी जीडी के लिए मैथ का। तो बने रहिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी में बेहतर स्कोर मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके एंड हिंदी का अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। रोज़ाना वीडियो मिलेगी आपको 8 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।